दोस्तों अब तक तो ये खबर आप तक भी पहुंची गई होगी कि इंडिया और यूरोप के बीच में फाइनली एक ट्रेड डील साइन हो चुकी है। देखिए अब तक तो केवल खबर चल रही थी और उसी वजह से मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा था, लेकिन आज आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट भी लास्ट के 1 घंटे के अंदर कितना तेजी से भागा था। उसका रीजन वही था कि मार्केट क्लोज होने के 1 घंटे पहले ना इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील जो है साइन हो गई थी ऑफिशियली। अब इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ये जो इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड डील हुई है, जो कि 18 साल से पेंडिंग थी, अब जाके हुई है, इसका क्या इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे आएगा और कैसे ये पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा हमारे मार्केट के अंदर। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसी कुछ कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उनको भी कवर करेंगे और कुछ बोनस अनाउंसमेंट्स भी आपके साथ में शेयर करेंगे। आते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इंडिया और यूरोप के बीच में ये जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका मतलब क्या है और क्या अब यूरोप से जो भी सामान आएगा उस पर टेरिफ्स नहीं लगेंगे। तो आपको अच्छे से समझाते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए लास्ट 18 साल से ना ये वाली एक जो ट्रेड डील थी इंडिया और यूरोप की, ये कभी हो ही नहीं पा रही थी। काफी ट्राई किया गया था यूरोप की साइड से भी, इंडिया की साइड से भी, लेकिन दोनों नेशंस के बीच में कभी इतनी अच्छी बनी नहीं कि इतनी बढ़िया ट्रेड डील साइन हो पाए। और इस डील को मदर ऑफ ऑल डील डिलीवर्ड भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये आज तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है पूरे, आप पकड़ लीजिए, यूरोप में या ग्लोब में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं, सबसे पहले इस डील के अंदर एक तो डिफेंस पार्टनरशिप का भी प्रपोजल रखा है, मतलब इंडिया से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोप में भेजे जाएंगे और यूरोप के पास जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ में शेयर करी जाएगी। तो ये तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी बात हो गई, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एशियन कंट्री ने यूरोप के साथ में इतना अच्छा सिक्योरिटी डील करा हो जो इंडिया ने अभी कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूरोप से इंडिया में 96% गुड्स जो इंपोर्ट होता है वो टैरिफ फ्री हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं यूरोप से इंडिया अगर 100 चीजें आती है ना, उसमें से हम 96 चीजों पे 0% टैरिफ लगेगा, जो बाकी 4% चीजें हैं उसमें थोड़ा बहुत टैरिफ लगेगा। सबसे बड़ा झटका यहाँ पे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को लगा है, क्योंकि यूरोप से जो भी कार्स अभी इंडिया में आती थी उस पर 110% का टैरिफ लगता था, अब से वो रिड्यूस होकर 40% हो जाएगा और आने वाले टाइम में 40% से रिड्यूस होकर 10% भी हो जाएगा। इसलिए आज हमने देखा इंडियन ऑटो सेक्टर के अंदर काफी माहौल गर्म था और अच्छी खासी गिरावट वहां में देखने को मिली। तो ये काफी अच्छी बात हुई है कि ये जो एक डील हुई है ना, इससे क्या होता है, इंडिया का प्रेजेंस भी ग्लोबली स्ट्रांग बनता है और साथ ही साथ में इंडियन कंज्यूमर को तो बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे मिलेगा ही मिलेगा। तो एक काफी अच्छी बात है। अब अगर मैं बताऊं कुछ कंपनीज की बात करते हैं, सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर आज 4% से ज्यादा गिरा। रीजन वही था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील साइन हो गया है। इसकी वजह से जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं लाइक BMW, मर्सिडीज, उनका जो कार प्राइस है इंडिया के अंदर वो काफी जल्दी अब रिड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से डायरेक्ट वो कॉम्पिटिशन देंगे इंडियन ब्रांड्स को। इस वजह से महिंद्रा एंड बाकी जो इंडियन कंपनीज है ना, ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती हैं, उनके शेयर्स में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अगली कंपनी की अगर हम बात करें, ये है भारत डायनामिक्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया और यूरोप के बीच में एक डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ है, जिसके तहत इंडिया की जो डिफेंस कंपनीज है ना, उनके अंदर काफी अच्छी तेजी आई है। आप खुद देख सकते हैं भारत डायनामिक्स का शेयर आज लगभग 3% हमें भागता देखने को मिला है। इसके अलावा आप गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को भी देखेंगे तो ये शेयर भी लगभग 4% से ज्यादा भागा था। बिकॉज जाहिर सी बात है, दोनों नेशंस के बीच में अब यहाँ पे अगर सिक्योरिटी को लेके डील होती है, कोई भी पैक्ट साइन होता है, तो काफी हाई चांसेस हैं कि जो इंडियन डेवलप्ड इक्विपमेंट्स हैं जो कि मिलिट्री यूजेज में काम आते हैं, इन सब में काम आते हैं, वो यूरोप भी सप्लाई होंगे। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ी खबर आ रही है अदानी ग्रुप की तरफ से, चाहे अदानी पावर हो गया, अदानी ग्रीन हो गया, अदानी एंटरप्राइजेस हो गया। अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज एक मैसिव रिकवरी हमें देखने को मिली है। रीजन ये है कि यूएस कोर्ट के अंदर जो अदानी का एक ब्राइबरी वाला केस चल रहा था ना, उसको लेकर के अदानी ग्रुप की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आया इंडियन मार्केट के अंदर, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और अदानी ग्रुप के मेजर शेयर्स के अंदर आज हमें रिकवरी देखने को मिली है। अच्छा, अगली खबर को कवर करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर अगर आप यहां तक आई गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लग ही रहा होगा। लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको मैं डेली ऐसे ही प्रोवाइड करता हूं।
देखिए अगली खबर जो है एमसीएक्स की तरफ से आ रही है। एमसीएक्स के शेयर्स के अंदर आज 6% से ज्यादा का एक रैली हमें देखने को मिला। रीजन ये था कि कंपनी के Q3 रिजल्ट सामने आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है 151% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 401 करोड़ का रिपोर्ट करा गया है। और कंपनी का जो एबिटा है वो 144% से इंक्रीज हुआ है। तो ऑल ओवर एमसीएक्स के जो Q3 रिजल्ट्स हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर आ रही है टाटा कंज्यूमर की तरफ से। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी Q3 अर्निंग्स सामने आई हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट कंपनी का 38% से बढ़ा है और 385 करोड़ का इस बारी रिपोर्ट करा गया है। एबिटा एडवांसेस 27% पे रहे हैं इस बारी। तो कल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे भी हम नजर रखेंगे, बाजार इस पे जरूर फोकस रखेगा। अगली खबर जो है क्यूपिड की तरफ से आ रही है। देखिए क्यूपिड के शेयर्स के अंदर 4% का पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिला। रीजन ये है कि 29 तारीख को यानी कि परसों के दिन कंपनी जो है स्टॉक बोनस कंसिडर करने जा रही है। और अगर ये बोनस रेशियो 1:1 या उसके ऊपर आता है, लाइक 2:1, 3:1 ऐसे आता है, तो क्यूपिड के शेयर में एक और अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो क्यूपिड लिमिटेड पे भी हम नजर रखेंगे, क्योंकि कल और परसों दोनों दिन बाजार इस पे फोकस रखेगा। अगली खबर जो है एलकेपी फाइनेंस की तरफ से आ रही है। पहले बता दूं एलकेपी फाइनेंस का शेयर आज लगभग 1% भागा था और 999 रुपीस पे क्लोज हुआ था। अगर एलकेपी फाइनेंस के अनाउंसमेंट की हम बात करें, कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया है 4:1 के रेशियो से। 4:1 के बोनस का क्या मतलब है? अगर एक शेयर आपके पास इस कंपनी का है तो 4 शेयर्स का आपको बोनस मिलेगा। एक शेयर जो है 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे जितने मर्जी शेयर्स आपके पास में इस कंपनी के हों, हर एक शेयर पे 4 नए शेयर आपको बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ें। अच्छा, उससे पहले बता दूं ये बोनस को देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है। आगे चल के जैसे ही बाद में अनाउंसमेंट आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली खबर जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर लगभग 2.5% आज के सेशन में भागे थे। 159 रुपीस के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे एलकेपी सिक्योरिटीज ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल अपडेट कर दिया है 167 का। तो रफली 159 से लेके 167 रुपीस का एक जो अपर लेवल है एलकेपी सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर पे। अगर आप चाहें तो आईओसी पे नजर बना के रख सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसे ही सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आते हैं अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आज के सेशन में ऑलमोस्ट ये कंपनी का शेयर फ्लैट क्लोज हुआ था। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग हमें मिल गई थी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर का क्लोजिंग प्राइस 83.41 रुपीस का था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है HSBC सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे इस ब्रोकरेज फर्म ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल अपडेट कर दिया है 86.5 रुपीस का। तो रफली 83.4 से लेके 86.5 का एक जो अपर लेवल है, ये ब्रोकरेज फर्म एक्सपेक्ट करके चल रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी हम नजर रख सकते हैं। शेयर जो है कहीं ना कहीं इस समय एक पॉजिटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। अगली खबर आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। आज के सेशन में सुजलॉन एनर्जी का शेयर लगभग 1% हमें भागता देखने को मिला। 46 रुपीस के अराउंड शेयर क्लोज हुआ है। देखिए सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने पब्लिश करी है, जिसके अंदर आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना यह है कि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर अभी एक रेजिस्टेंस बन रहा है 51 रुपीस का, और जब तक सुजलॉन एनर्जी का शेयर 51 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता कोई बड़ा मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक वेटिंग कैटेगरी में सुजलॉन एनर्जी को अभी डाला है और इन्होंने ये कहा है जिस दिन 51 का ब्रेकआउट होता है उस दिन यहाँ पे प्रॉपर सेटअप के साथ में काम किया जा सकता है। अभी के लिए अवॉइड कैटेगरी में रहेगा। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है रफली 3% आज भागा था। 2766 रुपीस पे क्लोज हुआ था। बीएससी की तरफ से काफी अच्छी और एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है येस सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे येस सिक्योरिटीज ने बीएससी के शेयर्स पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है और एक अपर लेवल अपडेट कर दिया है 2940 का। तो 2766 से लेके 2940 का एक जो अपर लेवल है
ये सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर पे। अगर आप चाहें तो BSE पे नजर बना के रख सकते हैं, इनफैक्ट अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना जरूर से ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अभी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ।